और उसके कलाम को, उसकी आवाज को, जो हमारी बेहतरी, हमारी तरबियत, हमारी नसीहत के लिए, हमारे छांटे नवाए जाने, परखे जाने और हमारे कायम और मजबूत करने के लिए है। हमें खुदा की राह बताने और यीशु मसीह के पहचान देने और बाप के बारे में इल्म देने के लिए जारी हुआ है। उसके लिए कलाम का शुक्र करते हैं। एक बार खुदा के काम के लिए और तालियां लगाएंगे। पिछले 8 दिन से मैं आपके दरमियान कराची में हूँ। मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ फैमिलियों में मैं गया और खुदा का कलाम लोगों को सुनाया। कल भी हमने रात को कस्बों के बारे में देखा कि जब हम रास्ते को नाराजगी से दबा लेते हैं तो तब खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। जब हम रास्ते को नाराजगी से दबा लेते हैं तो खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। और जब हम कलाम को पूरा करते हैं तो जुए टूट जाते हैं। आज शाम में आपको सिखाना चाहता हूँ खुदा के इलाही हुक्मों के बारे में। जब भी खुदा का कलाम आया, जब भी जैसे भी सूरत में आया, आज कुछ ऐसी बातें सीखेंगे, ऐसे तरीके से सीखेंगे ताकि हम देखें कि कलाम जब भी आया है उसने असर दिखाया है, उसने पूरा करके जिस काम के मकसद के लिए आया है वो पूरा हुआ है। मेरे साथ कलाम के जिंदा कलाम को खोलेंगे ताकि हम आज के मैसेज को शुरू कर सकें। बोलिए मेरे साथ कलाम का जिंदा कलाम। एक हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कलाम की मर्जी हुई तो हम एक साथ लूका की इंजील उसका 22 बाब, लूका की इंजील उसका 22 बाब पढ़ेंगे। 22 बाब की 7वीं अध्याय से तिलावत शुरू करेंगे। और ईद फितर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करने का फर्ज था और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है? तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने और सीखे समझे जाने की वसीला से हम पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। अभी जो तिलावत की गई इसमें देखते हैं कि खुदावंद ने दुख सहने से पहले अपने शिगिर्दों के साथ एक फसा खाया, एक खाना खाया और उस खाने को तैयार करवाने के लिए एक हुक्म सादर किया, एक हुक्म जारी किया कि जाओ मेरे लिए फसा तैयार करो। उन्होंने कहा, खुदावंद तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें? यीशु मसीह ने कहा, जब तुम शहर में दाखिल होगे तो एक शख्स को तुम्हें मिलेगा, उसके सर पर पानी का घड़ा होगा। ये था कलाम, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कलाम। जब तुम शहर में जाते हो तो एक शख्स को देखोगे जिसके सर पर घड़ा होगा। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने ऐसा ही पाया, उस शख्स को देखा जिसके सर पर घड़ा था। आमीन। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम एक शख्स के सर पर घड़ा देखोगे तो उन्होंने जाकर वैसा ही पाया, ऐसा यीशु ने फरमाया वैसा ही पाया। आमीन। सो मैं आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यीशु ने जैसा कहा वैसा ही हुआ, खुदावंद ने जैसा कहा वैसा ही। अगर आपको अगर बड़ी दुआ है, यीशु मसीह का आसमान जमीन टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। यीशु के मुंह की बातें हरगिज टल नहीं सकती, वो पूरी होंगी। इसलिए तो हर बात से पहले यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे आमीन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये बातें हरगिज ना टलेगी। अब मैं बारी बारी बताऊंगा। यीशु तो शफा का मंबा, नजात का मंबा, खुदा का खिलौता, हमारा मुनज्जी तो आलम है, हमारा खुदावंद है, हमारा आका, हमारी जिंदगी, हमारे बचाने और छुड़ाने वाला है, बड़ी कुदरत रखता है। मैं नीचे से शुरू करता हूँ। आमीन। दुख सहने से पहले एक शख्स जो आम शख्स था, उसने कहा कि जरूर है कि सारी उम्मत हवा को, जरूर है कि
सारी उम्मत। एक आदमी का मरना बेहतर है। उसकी ये बात जो थी ये पूरी हुई। जी उम्मत के लिए एक आदमी मरा, जी उसकी बात पूरी हुई। जी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात पूरी हुई। उसकी बात उसके मुंह से निकली हुई बात पूरी हुई। अब कहने की बात करता हूँ। अगर आप जब देखें, एक कहन था जिसके पास 8वें दिन यीशु मसीह को लाया गया और उस कहन में यीशु को लिया और अपने हाथों पर रखा और कहा तेरी जान तलवार से छेदी जाएगी, तू दुख उठाएगा। उसके लिए कलाम हुआ कि ये शख्स मसलूब होगा, ये दुख उठाएगा। कहन के मुंह से निकलने वाली बात पूरी हुई। पूरी हुई। जी हालेलुया। उसके मुंह से निकलने वाली क्या बात थी? पूरी हुई। उसके मुंह से निकलने वाली बात जो थी वो पूरी हुई। फिर इससे आगे हम देखते हैं फरिश्तों के बारे। इसके आगे देखते हैं खादमों के बारे। पहले खादमों के बारे देखेंगे। खादम कहते हैं यीशु के नाम से कुछ निकल जा और उसी वक्त छोड़ दे। उसके मुंह की बात क्या होती है? पूरी होती है। वो कहते हैं बीमारी छोड़ दे, उसी वक्त बीमारी क्या होती है? छोड़ जाती है। ये आम लोगों का कलाम है, मुंह से निकला हुआ कलाम है। जब आप उससे पूरा करते हैं, वो अपने बच्चों के मुंह से निकला हुआ कलाम को पूरा करते हैं। इसके बाद फरिश्तों का कलाम। इसके बाद मकस्सा मरियम के पास फरिश्ता आया और उसने कहा तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वो मौलूद मुकद्दस अल्लाह का बेटा कहलाएगा। तू रूह कुदस तुझ पर खुद डालेगा, इस सबसे तू हमला होगी। ये कलाम पूरा हुआ। आमीन। फरिश्ते के मुंह से निकला हुआ कलाम पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। फरिश्ते ने कहा जो कहा वो हुआ। फिर थोड़ा आगे लेके जाता हूँ आपको कि एक जगह यीशु मसीह की विलादत के मौका से पहले एक जगह चरवाहे रात को अपनी गल्ला की निगरानी कर रहे थे। वो एक जगह जमा थे और उन्होंने एक नूर देखा। नूर चमका, उनके चेहरे चमका, रोशनियां फूटने लगी। वो डर गए और मुंह के बल गिरे। फरिश्ते का हुजूर ठहर न सके। इतनी रोशनी देखकर जब उन्होंने रोशनी देखी तो वो घबरा गए और उसके बाद जब कलाम हुआ उन पर दबदबा खूब छा गया। फरिश्ते ने कहा उठो, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं, दुनिया के बहुत सारे मुनज्जी हैं। दुनिया के कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, किसी मसले के लिए किसी के पास, किसी मसले के लिए किसी के पास जाते हैं। लेकिन हमारे लिए एक ही मुनज्जी पूरा हुआ है कि हमारे तमाम कामों को करने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि तुम्हारे लिए खुशी की बिशारत है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ और उसे तुम कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ आओगे। लिखा जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या किया? मरियम को देखा, यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चलनी में पड़ा हुआ देखा। फरिश्ते ने जो फरमाया वो पूरा हुआ। फरिश्ते ने कहा कि तुम बच्चे को चलनी में देखोगे तो वो बच्चा चलनी ही में मिला। यीशु के लिए तालियां। हालेलुया। अपने बेटों के मुंह से निकला हुआ कलाम पूरा करता है, तो वो फरिश्तों के मुंह से हो या उसके लोगों के मुंह से हो। अब मैं यीशु की बात को आगे लेकर बढ़ूंगा। जहाँ फरिश्ते ने कलाम किया, कलाम पूरा हुआ जी। ऐसा है। और देखें पीछे शमसून के माँ बाप को खुदा ने कहा था कि तेरे बेटा होगा और वो क्या होगा? वो नसीब होगा। उसके बाद होगी, उसके बाद में कुदरत होगी, यानी उसके मुताबिक कुछ मांगा दी गई और वो बेटा ऐसा ही, वो बेटा वैसा ही हुआ जैसा उसके मुताबिक फरिश्ते ने कहा था। वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। सो फरिश्ते ने जहां जहां पैगाम दिया है वो पूरा हुआ। जहां जहां फरिश्ते ने पैगाम दिया वो क्या हुआ? पूरा हुआ। वो पूरा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, मैं सब उन खादमों में से छोटा, फरिश्तों में बहुत कम हूं, उन खादमों से छोटा हूं। खुदा ने मुझे ये तजर्बा दिया 2000 में। मैंने कहा खुदावन जब तू अपने लोगों से कलाम करता तो मेरे साथ भी कलाम किया कर। खुदावन ने मुझे एक चांस दिया और वो कहा कि जा। मैं बेटी के पास गया और बेटी के पास जब पहुंचा तो खुदा ने कहा इस बेटी से कह, ये जो बेटी तेरी है ये करेक्ट 11 बजे फौत हो जाएगी, बस मतलब पौने 11 बजे। जब मैंने उससे ये कहा तो मैंने कहा बेटी अपने घर की सफाई कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, ये बेटी की डेथ होने वाली है। वो बेटी खेल रही थी। उसने कहा खुदा के खादिम के मुंह से ये बात निकली है, ये चलेगी नहीं। उसने फौरी सफाई की और ठीक 1 मिनट रहता था और उसने वो बेटी मेरे हाथों में डाल दी। और जब करेक्ट टाइम हुआ तो वो बेटी सो गई, हंस रही थी, खेल रही थी और वो बेटी क्या हो गई?
खुदावंद ने मुझे ये तजर्बा दिया कि मैं जो तुम्हारे मुझ से बात अपने खादमों के, अपने बेटों के, बच्चों के मुझसे काम करवाता हूँ या करता हूँ, उससे मैं पूरा उस कलाम को क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। और खुदा ने ये कलाम जो था वो पूरा किया। ये कलाम तो पूरा हुआ। सो मैं आगे बताता हूँ अब यीशु के बारे में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम यीशु मसीह ने 4000 कलाम जो कलाम किया है वो पूरा किया। आमीन। अभी हमने देखा उसने कहा घड़ा पानी का लिए शब्द जा रहा है, वो उन्हें मिला। आमीन। फिर यीशु मसीह ने एक और बात कही, दुख सहने से पहले यीशु चाहता था कि मैं एक बार फिर यरूशलेम में शान से जाऊं, बादशाह बनकर जाऊं। हालेलुया। उसने कहा वो बात पूरी हो, तेरा बादशाह लादों के बच्चे पर आता है, तेरा बादशाह गधी के बच्चे पर बैठ कर आता है। यीशु मसीह ने कहा कि सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में। कभी बार खुदा डायरेक्शन देता है ना कि सामने जाओ, हम इसी सड़क पे जाओ, तो क्या होता है, काम नहीं होता। भागे उन्होंने यीशु मसीह ने कहा जब तुम सामने के गांव में जाते हो तो वहां एक गधी का बच्चा बांधा हुआ पाओगे और मालिक तुम्हें कहेगा कि ये तुम क्यों लेकर जा रहे हो, तो उससे कहना कि मालिक को इसकी जरूरत है। जब वो गांव में पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने देखा जैसा यीशु ने फरमाया था वैसा ही पाया। जब उन्होंने जैसा यीशु ने फरमाया था वैसा ही पाया, उस बच्चे को देखा और खोलने लगे तो उसके मालिक ने पूछा जैसा कलाम किया था वैसा पूरा हुआ। उसने कहा मालिक को जरूरत था, उसने उनको जाने दिया। वो जैसे फरमाता है वैसे ही होता है, जो वो कलाम फरमाता है वैसे पूरा होता है। मैं कहा था कि समाज में कर देंगे तो मेरे की बातें हरगिज ना टलेगी। यीशु ने ये कहा। फिर क्यों भूल जाते हैं, हम परेशानियों में उतरते हैं, हम औरों के पीछे चले जाते हैं। हाँ जी, आपका ध्यान की तरफ बाकी लोगों को भी खराब कर रहे हैं। प्लीज हम वहां पर उन्होंने जो कुछ फरमाया था उसे पूरा किया। खुदा यीशु मसीह ने वहां जहां जहां दो लोगों को भेजा था, दो हुए, फिर हम क्यों घबरा जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने और तुम्हारे बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए, जहां मैं होगा वहां मेरे लोग भी होंगे। जहां मैं होगा वहां मेरे लोग भी होंगे। यीशु ने कहा है मैं आसमान पर तुम्हारे लिए क्या करने के लिए जा रहा हूँ, चला प्यार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तफसील देकर आपको सिखाऊंगा। एक शख्स था और वो अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में चला। एक शख्स था वो अपना घर छोड़कर किसी और मुल्क को चला गया। उसने अपने बच्चों को वहां पर अपने छोटे छोटे अपने प्यारे बच्चों को छोड़ दिया। वो दूसरे मुल्क में चला गया। क्या करने के लिए? अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के सुकून के लिए, अपने बच्चों की राहत के लिए, अपने बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए, उनके आराम के लिए, उनके सूदगी के लिए, उनके अच्छी भलाई के लिए, उनको आराम देने के लिए वो दूसरे मुल्क में चला गया। उसने जाकर शहर तमीर करना शुरू किया। वो शहर जो था वो बड़ा अच्छा शहर था। उसने जब उसको तमीर करना शुरू किया तो वो उस शहर की बनावट, उस शहर के प्लान या उस शहर के मुताबिक जब वो बनाने लगा तो बनाते बनाते बड़ा अरसा लग गया। उस शहर को उसने 2000 मील लंबा बनाया, 2000 मील चौड़ा बनाया, 2000 मील ऊंचा बनाया। उसने सोने की सड़कें बनाई, एक चेहरा वहां निश्चित किया जो उसको रोशन करता है। ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटा तो उसके जो बच्चे थे वो मर चुके थे। क्या वो क्या करता होगा जब वो लौट कर आया होगा? जब सवाल करता वो क्या करना होगा? वो मातूम करता होगा, वो रोता होगा, है मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी जगह तैयार करने के लिए गया था और आया हूँ और तुम्हें मरा हुआ पाया है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने कॉल के मुताबिक फरमाकर हमारे लिए अच्छी जगह तैयार करने के लिए गया है तो वो हमारे जब 2000 साल वो हो चुके हैं, अब वो जब लौट कर आएगा हम गुनाह में गिरे होंगे। जो लिखा जो गुनाह करता है वो क्या है? मुर्दा है। तो क्या वो खुश होगा? नहीं, वो खुश होगा। उसने फरमाया है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ ताकि जहां मैं होगा वहां तुम भी होंगे। आमीन। फिर यीशु मसीह आपको लेने के लिए यीशु मसीह ने जो फरमाया है वो पूरा। अभी हमने बहुत सारे हवालों में देखा है यीशु मसीह ने जमीनी खिदमत के दरमियान यीशु मसीह ने कहा शरीर बड़े परेशान हो गए, सारी रात को मछलियां पकड़ने में मसरूफ रहे। वो जाल डालते निकालते डालते निकालते
कभी वो कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी दाहिने डालते, कभी बाएं डालते, कभी पीछे डालते। वो बड़ी कोशिश में ही उन्होंने 8 घंटे गुजार दिए, एक मछली का चीगा तक भी ना पाया। लेकिन यीशु मसीह उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, जाल को दाईं तरफ डालो तो पकड़ोगे। यीशु मसीह ने जो फरमाया वैसा ही पाया। जब उन्होंने जाल को दाईं तरफ डालते हैं तो उसी दम वो जाल जो था मछलियों से भर गया, उसके फटने की नौबत आ गई। हमारे खुदावंद जो कुछ फरमाते हैं वो पूरा होता है। जब उसने फरमाया कि जब तक कोई नए रस्ते से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, तो कोई दूसरे रास्ते से किस तरह हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, इसने कहा भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और फिर उसने कहा बादशाही का दरवाजा भी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। फिर पढ़िए, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। इससे तो हम यीशु को बाप को अलग अलग कर देते हैं। जाता नहीं लिखा वहां पर, लेकिन वहां जाता ही लिखा। अगर हमें कहें वो नहीं जाता तो फिर कहते हैं यीशु कहीं और है और बाप कहीं और है। कहते हैं यीशु उसी जगह पे कहते हैं मैं और बाप क्या है, एक है। उसने फरमाया कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु ने फरमाया है मेरे वसीला बगैर बाप के पास जाना नामुमकिन है, मेरे वसीला के बगैर बादशाही पाना नामुमकिन है, हमेशा की जिंदगी पाना नामुमकिन है, उस बादशाही में राज करना नामुमकिन है, कौम का इंसाफ करना नामुमकिन है, तुम्हारे गुनाहों का मिटना नामुमकिन है, और तुम्हें हमेशा की जिंदगी की चीजों का मिलना भी नामुमकिन है। सो आए यीशु मसीह ने कहा है जब तक कोई पानी और दूध से पैदा न हो जाए तो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। ना हो। जब दूसरी बातें पूरी हुई तो ये भी पूरी होगा। जब दूसरी बातें पूरी हुई हैं तो ये भी पूरा होगा। कादमों के मुंह से निकला हुआ कलाम पूरा हुआ, फरिश्तों के मुंह से निकला हुआ कलाम पूरा हुआ। यीशु ने जो फरमाया है वो पूरा हुआ। यीशु के मुंह से फरमाया हुआ कलाम ये है कि जब तक कोई ऐसा नहीं करेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल होना तो क्या उसे दूर से खड़े होकर देख भी नहीं सकता। अगर आप बादशाही में जाना चाहती हैं तो आपको नए से पैदा होने की जरूरत है। आए मेरे साथ, अगर आज के कलाम ने आपको बरकत दी है, आपने सीखा है कि कलाम पूरा होता है, मेरे साथ काम करिए और अपने आप खुदा के रूप पेश करें, इकरार करें कि हम तेरे कलाम को सीखा है, हमने तेरे कलाम को सीखा है, हम तेरे कलाम के से बरकत पाना चाहते हैं। उसी आप लोग अपने लोगों को बरकत दी, तेरा बाप है कि गुण आमीन। आए मेरे साथ करें।